चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौर देव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमूर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम अग्रिम लीला में प्रवेश करते हैं। इंद्रियों को अपने वश में करने वाला उनका अधिपति आत्मा राम अपने आत्मा से पृथक कभी नहीं होता, अर्थात आत्मा में ही वास करता है, इसलिए उसे आत्मवशी और आत्मा राम कहते हैं। अतएव उसकी आत्मा अलग से कोई यंत्र नहीं है, उसका स्वयं स्वरूप है। प्रश्नकर्ता महोदय, बड़ी बड़ी कारी कारी कोरदार कजरारी आँखें शीशे में अपने से अपने को अपने में देखकर उनकी अप्रतिमता पर मुग्ध हो जाती हैं, सुखी होती हैं। उसी प्रकार कोई भी जगमोहन हो या मदन मोहन, दर्श संस्थित अनाख्येय सौंदर्य सारतम स्वप्रतिबिंब को देखकर मोहित हुए बिना न रहेगा, क्योंकि उसे अपने मुख का दर्शन कभी होता नहीं। सुंदर साफ शीशे का संयोग जब लगा, तभी अपने मुख के दर्शन का सौभाग्य सम्मुख संप्राप्त हुआ प्रतीत होता है उसे। अस्तु वह अन्य का मुख समझकर मुग्ध हो जाता है। अपनी माँ से आप पूछ लेंगे कि उनके इस बच्चे की बात सही है या नहीं। जिस अनादि जादूगर की कला का प्रदर्शन यह विचित्र जगत है, वह स्वयं की कला को देखकर सोचने लगा कि अहो, एक छोटे वट बीज से कैसे इतना महान वृक्ष नेत्रों का विषय बन रहा है, जो बीज से अतिरिक्त कुछ नहीं है। आश्चर्य! अस्तु अनंत अपनी अचिंत्य शक्ति संभूता कलाकारी का अंत न पाकर मुग्ध हो जाए अपनी अनंत शक्ति के कला वैभव पर, तो कोई आश्चर्य नहीं। अहो बलिहार बलिहार, अपने आश्रित जन के अधीन हो जाना, आश्रित के अतिरिक्त अन्य को न जानना, न देखना, न सुनना और उसे अपने शिर, हृदय, नेत्र, बाहु, प्राण, मुकुट और हृदय हार करके मानना तथा आश्रित जन की नीच से नीच सेवा करके ही प्रसन्न रहना, एक सीताग्रज के भाम सीताकांत के औदार्यपूर्ण स्वभाव में ही देखा सुना जाता है। अतिरिक्त अन्य किसी सुर, नर, मुनि, नाग में न देखा गया, न सुना गया ऐसा स्वभाव। असमोर्थ व अनंत कल्याण गुण गणाकर वैदेही बंधु के सर्वविधि बंधु की सदा जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार वैदेही बंधु के कहने पर प्यारे भोग भोक्ता के अनुगुण्य होता है।
अतएव सर्वभोक्ता के ज्ञानेंद्रियों को मोहक, मधुर, आकर्षक, रुचिवर्धक, रसमय, अमृतमय, आनंदमय और सर्वदोष विहीन भोग ही तो उपयुक्त होता है। अन्यथा अनुकूल भोग के अभाव में भोक्ता को आनंद की उपलब्धि नहीं होती। यथा रसज्ञ रसना को स्वयं के रस से अधिक रसपूर्ण भोजन ही स्वादुकर सिद्ध होता है, इसी प्रकार त्वक, नेत्र आदि को अपने से अच्छे नेत्र व त्वक के दर्शन स्पर्श से आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए लाल साहब को ललीजू से विनिर्मित भोग जब अपने अनुभवीय कर्णों से स्पर्श अच्छा लगेगा, तभी उसमें रुचि, आकर्षण, माधुर्य, मोहकत्व, रसत्व और आनंदत्व की प्रतीति होगी। अन्यथा अपने से अच्छे भोग के अभाव में नाक भौं सिकोड़ने की ही चर्चा बनी रहेगी। इसलिए आपका भोग्य आपके इच्छानुकूल होना भोक्ता के वैभव का उत्कर्षक है। भोग का कुछ भी उसके लिए नहीं है, वह तो भोक्ता के हाथ का खिलौना है। अतएव आपके कहे हुए सभी दोष गुण वक्ता के ही हैं, भाम के शाल के नहीं। अपने दोषों को अन्य पर आरोपित करना अच्छा नहीं होता। कहीं न्यायालय में हार हो जाए तो मुख की खानी पड़ेगी। क्यों, ठीक है न लाडली जू? सिद्धि कुंवरी ने कहा। भ्रातृवधू का कहना सर्वभावेन सत्य को सबके समक्ष कर देना है। अतः सिद्ध की सिद्ध वार्ता का विनियोग न करने वाले को न्याय के सामने सिर झुकाना ही पड़ेगा। अच्छा है, अपनी भाभी की ननंद के संकेत से भ्रम में पड़े हुए संशयग्रस्त लोगों को उलझे मन को सुलझा लेना चाहिए। भैया के गोरे गात में जो पीठ पटधारी सर्वालंकारों से अलंकृत श्याम वपुष का प्रतिबिंब यत्र तत्र पड़ रहा है, वह किसका है? जिसके सिर हिलाने से प्रतिबिंब में कुंडल हिलकर कपोलों पर लहराएं, समझ लेना चाहिए कि उसी का प्रतिबिंब है। बोध हो जाने पर यह सहज ज्ञान कर लेना चाहिए कि जो वैदेही के भैया के हृदय देश में बाहर भीतर बसता है, उसी के दोष गुण भैया के बाह्याभ्यंतर हैं, अन्य के नहीं। पूर्व पक्षी को उत्तर पक्षी के सिद्धांत को स्वीकार कर आश्चर्य के सिंधु में डूबने से अपने को बचाना चाहिए, अन्यथा पराजय के साथ अपना अस्तित्व भी खोना पड़ेगा। मिथिलावासी अपने मेहमान की पराजय देखकर जीना नहीं चाहते, इसलिए निमिपुर के जीने के लिए प्रश्नकर्ता को अपने किए कराए को निरभिमानी, कर्तापन से अछूते, फलासक्तिहीन, दुर्बल जीव पर नहीं मरना चाहिए। इसका प्रायश्चित यह है कि गौर वपुष के देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वाक, प्राण में श्याम वपुष नित्य बसकर उनका किया कराया अपना समझें और गौर वपुष को अपना दर्शन दान दे देकर सदा प्रसन्न रखा करें। उसकी चित्त चाही में आनाकानी न करें और अपने प्रेम रस, रसमय कैंकर्य, रसमयी लीला के आस्वाद, रसमय नामामृत पान एवं रसमय रूप के अनुभव से उसको कभी वंचित न रखे। बेचारे गौरव पुष के बाहर भीतर किसी प्रकार की कालिमा की बिंदु न पड़े और सदा उसे अपने अनुभव का विषय बनाए रहे, जिससे उसकी सत्ता सहज स्वरूपानुकूल बनी रहे। क्यों भाभी जी, ठीक है ना? अहो, यह तो आप लोगों का श्यामांग गौरांग को पहले से ही स्वयं को सर्वथा समर्पित कर रखा है। यह उसी के अनुभव की वस्तु है। वास्तव में श्याम गौर है कि गौर श्याम है, इसका निर्णय लिए बिना
न्यायकर्ता के न्याय का पालन करना किसको उचित होगा? हम तो हमारे राघवजू के, राघवजू हमारे हैं। इस अनिवर्चनीय संबंध का स्मारक सीताग्रज का कीर्तन वाक्य भरताग्रज को हृदयस्थ कर लेना चाहिए। इसमें सीताकांत के तर्क और न्यायकर्ता के न्याय का निर्वाह हो जाएगा। इस प्रकार सिद्धि वाक्यों को श्रवण कर सभी को समाधान हो गया। सिद्धि जी ने अपनी स्वप्न कथा को अपने पति परमेश्वर को सुनाकर उन्हें और कथा श्रवण करने की आतुरता से युक्त कर दिया। आज की लीला को वाणी यही विराम देती है। श्री मिथिला विहारी विहारिणी जू सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।